बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसके जो चंद घंटे हैं वो बाकी रह गए, और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ काफ़िले हैं, और एक जो मुकर्रर जगह है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो इस्लामाबाद आएंगे और डी चौक के मुकाम पर वो जो अपना एहतजाज है इसको वो जारी रखेंगे। तो इस हवाले से जो अहम अपडेट है वो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर दाखिला, उनकी मुलाकात हुई, उनकी जो है टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जो चेयरमैन पीटीआई हैं इस वक्त बैरिस्टर गौर साहब के साथ। और उन्हें जो मोहसिन नकवी है उन्होंने उनको बताया कि जो बेलारूस के सदर हैं वो अपने वक्त के हमरा आ रहे हैं, और इस वक्त उनका जो दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और साथ ही साथ जो इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ अगर जो रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो इस सिचुएशन में कोई दूसरे मुल्क का अगर सदर या वज़ीर आज़म या कोई भी ऐसी आला शख्सियत अपने वक्त के साथ आए और रास्ते तमाम तर रास्ते बंद हों या इंटरनेट बंद हो, तो क्या वो इन्वेस्ट करेगा और क्या वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। तो इस हवाले से उन्हें मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी थी कि आप उनसे बात करें, बातचीत करें तो कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी आप कह सकते हैं कुछ तनाज़ात, जो कि हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने जिक्र भी किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके जो आपस के बयानात हैं वो मैच नहीं करते। इससे पहले जो बुशरा बीबी ने बयान दिया था सऊदी अरब के हवाले से, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था, और उसने ये कहा था कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं बल्कि बुशरा बीबी का ज़ाती बयान है। हालांकि जब वो बुशरा बीबी ये वीडियो बयान दे रही थी तो तमाम तर जो मिनिस्टर्स थे, जो तमाम तर MNAs थे और सेनेटर्स थे वो उनके सामने बैठे हुए थे। अगर ये उनकी ज़ाती पॉलिसी थी तो वो उनके सामने बैठ के इस चीज़ को क्यों सुन रहे थे। दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, फेसबुक पेज हो, ट्विटर हो या बाकी तमाम तर अकाउंट्स हों, उनसे ये ऑफिशियल अकाउंट से ये वीडियो जारी की गई और उसमें कहा गया कि बुशरा बीबी का पैगाम। तो अगर ये ऑफिशियल नहीं था, उनकी ये पॉलिसी स्टेटमेंट में जो है पार्टी की नहीं थी, तो उनने वो वहाँ से जारी क्यों किया। अब जो बाकी रहनुमा हैं कुछ तो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनने ये बयान दिया ये सऊदी अरब का नाम उनने नहीं लिया। उन्हें तो ये कहा कि जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, उनका नाम उनने लिया। उनने कहा कि हमने तो उनकी बात की थी, हमने तो सऊदीया की बात ही नहीं की थी। लेकिन जो हुकूमत की शख्सियात हैं इस वक्त, जो हुकूमत में लोग मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा हमारा दोस्त मुल्क है, करीबी मुल्क है, उसके हवाले से इतनी बड़ी बात कर दी। और काफ़ी जो हुकूमती जो वज़ीर हैं या चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं अज़मा बुखारी साहबा कुछ देर पहले वो बात कर रही थी, उनने भी इस हवाले से बात की। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल जो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये जो एहतजाज की कॉल है ये फ़ाइनल कॉल है, तो अगर ये फ़ाइनल कॉल है तो जो उसके उनके जो पार्टी के अंदरूनी जो आपसी जो इख्तलाफात हैं, तो क्या इस चीज़ को वो एहतजाज को कामयाब बनाने में क्या कारगर साबित होगी या नहीं होगी। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो इस्लामाबाद के इस वक्त हम क्योंकि रेड जोन में मौजूद हैं, यहाँ पर जो कंटेनर लगा कर मुख्तलिफ रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, और कहीं कहीं जो अंदरूने इस्लामाबाद अगर आप जाना चाहें वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें लगी हुई हैं और आपको जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश होंगी। साथ ही साथ जो इंटरनेट है उसको भी स्लो डाउन करना शुरू कर दिया गया है। वीडियोज़ वगैरह उस तरह से व्हाट्सएप पे बगैर VPN के डाउनलोड नहीं हो रही, आप वॉइस नोट सेंड नहीं कर सकते, डाटा तो पहले से ही चल नहीं रहा था। इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ रुख करना, जब बेलारूस के सदर अपने वक्त के हमला आ रहे हों और साथ ही साथ जब हुकूमत को डायरेक्शन मिली हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, जो कि माजी में भी हुआ है। क्यों? क्योंकि जो रहनुमा आ रहे हैं उनमें से अक्सरियती रहनुमा ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई FIR है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाइनल कॉल देकर इस्लामाबाद की तरफ आना काफ़ी ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल जो उनकी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको लेकर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके जो मुख्तलिफ जो बयानात हैं उनको देख कर तो ऐसा ही लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी तैयारी को इतनी खातर खा तैयारी नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा से अगर एक आध कोई काफिला आया एक बड़ी तादाद में तो वो आ सकता है, बाकी कोई इतना ज़्यादा निकलते हुए रहनुमा या कारकुनान दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। जलसे जुलूस के हवाले से और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, फाइनल कॉल के हवाले से जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।